Don't blame people for disappointing you. Blame yourself because you are expecting more from the people. तो हमेशा याद रखो कि हमारे साथ कोई कैसे भी व्यवहार करे, कोई कैसे भी मामलात करे, मगर हमको उनके लेवल पे नहीं आना चाहिए. डोंट बिकम इवन विद द पीपल. यानी तुम उनके लेवल पे आके वो मत करो, नहीं तो तुम्हारे और उसके अंदर फ़र्क ही क्या हो गया. इसलिए हमें ज़िंदगी में लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, अपने आप से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और गॉड से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन के ऊपर. एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं, उम्मीदें. अभी जो अपेक्षाएं हैं वो 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया है. एक अपेक्षाएं यानी उम्मीदें जो अपने से वाबस्ता होती है, यानी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेल्फ. दूसरे एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से कुछ उम्मीद रखते हैं. और तीसरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गॉड. अब इन तीनों चीज़ों में अगर हम देखेंगे, एक्सपेक्टेशन तो हर एक को रहती है, ये तो इनबॉर्न है. हम ये नहीं कह सकते कि मुझे भूख लगी है और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं खाना खाऊं. तो एक्सपेक्टेशन ये नेचुरल है, पर कितनी नेचुरल है, उसको कितना कंट्रोल में रखना चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर. फिर वो एविल भी बन सकती है एक्सपेक्टेशन. अब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेल्फ क्या होनी चाहिए. जितनी एक्सपेक्टेशन तुम अपने आप से कर लोगे उतने तुम आगे चले जाओगे. अपने आप से एक्सपेक्टेशन यानी क्या, अपने आप से उम्मीदें यानी क्या, आज जो कुछ मैं हूँ उससे कल में कुछ सुधार होना चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. आज तुमने कुछ गोल डिसाइड किया है, वो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, वो पूरा होना चाहिए. इसके लिए कोशिश करना चाहिए और ये उम्मीद रखना चाहिए कि इसे मैं पूरा कर दूंगा. ये एक्सपेक्टेशन है. एक्सपेक्टेशन ही तुम्हें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए. अगर तुमने उम्मीद, अपेक्षाएं नहीं रखी अपने आप से तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते. अपने आप से अपेक्षा रखना बहुत अच्छी बात है, मगर अपेक्षा कितनी रखनी चाहिए, अपने कैलिबर के हिसाब से. मगर अपना कैलिबर कितना होना चाहिए, अपना कैलिबर कितना है, ये हमें मालूम नहीं है. पोटेंशियल हमारे अंदर इतना गहरा छुपा हुआ है कि हम उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे खोलना चाहिए. अल्लाह ने वो बीच पोटेंशियल का हमारे अंदर रख दिया है और हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कितना खोल देते हैं. तो एक्सपेक्टेशन खुद से रखना चाहिए. दूसरों से जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दूसरों से जो हम अपेक्षाएं, उम्मीदें रखते हैं, वो हमारी उम्मीदें ऐसी होती है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा वही सोचे, जैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ वैसा सामने वाला करे. सामने वाले ने मेरा ख्याल रखना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मुझे लव करना चाहिए, मेरी केयर करना चाहिए. ये हमारी उम्मीदें रहती हैं सामने वाले से. अच्छा, तुम इसलिए नहीं बने, ब्रूस ली कहते हैं कि तुम इसलिए नहीं बने कि लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करो, और लोग इसलिए नहीं बने कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करें. जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो ये भी तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि लोग भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. सिर्फ अगर हम अपने लिए एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें तो इसमें आई फैक्टर आता है. सो आई यानी मैं, सब कुछ मेरे लिए चाहिए, लोग मुझे पसंद करना चाहिए, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, लोगों ने मेरी बात सुनना चाहिए, लोगों ने जो मैं कहता हूँ उसी के ऊपर अमल करना चाहिए. ये यहाँ पे प्राउड या हॉटीनेस आ जाता है. अब ये आय के ऊपर हम फोकस करते हैं यानी हम सेल्फिश बन जाते हैं. तो जितना भी हम आय के ऊपर फोकस करते हैं हमको फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है. जितना आप लोगों से उम्मीदें रखते हो आपको फ्रस्ट्रेशन मिलता है लाइफ में. और जितना आप अपने आप से उम्मीदें रखते हो कि हाँ लोगों ने नहीं किया तो ठीक है, मुझे करना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना चाहिए, तब हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है. और हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या लोगों से कि कांट ही डू वन थिंग फॉर मी, क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकता. वो तो ऐसे ही है, उसकी ये आदत मुझे पसंद नहीं है. और एंड में जाके हम ये कहते हैं वो बंदा ही मुझे पसंद नहीं है. यानी हम
बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो हम उनसे उम्मीद रखते हैं, अगर वो हमारे अकॉर्ड नहीं चलता है, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, तो हमको वो पसंद नहीं आता। न उसका काम पसंद आता है, न वो बंदा पसंद आता है। और जब हमको वो पसंद नहीं आता तो हम नेगेटिव वाइब्रेशन उसको छोड़ देते हैं, हम उसके बारे में गलत ख्यालात शुरू कर देते हैं और वो नेगेटिव वाइब्रेशन उसकी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर पूरा ध्यान हमारा पूरा दिन नेगेटिविटी में चला जाता है। ये नेगेटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते कि उस तक वो नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। तो जब भी हम किसी की बुरी आदत को भी देखें तो वो बंदे को नापसंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी बुरी आदत को नापसंद किया जाए। हमको तुम ये नहीं कह सकते कि हर एक को अल्लाह ताला ने हर एक का कैलिबर, हर एक का पोटेंशियल रख दिया है। और जैसे कि एलिफेंट का काम चूंटी नहीं कर सकती और चूंटी का काम एलिफेंट नहीं कर सकता, मछली कभी दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, इसी तरह हर एक का कैलिबर अलग अलग होता है। उसके कैलिबर के हिसाब से ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे उम्मीद रखना चाहिए। आप जहाँ कहीं पे भी हो, वर्क प्लेस पे हो, तुम्हारे रिलेशनशिप में हो, तुम घर में हो, बाहर हो, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो रिश्ते टूट जाते हैं, सैडनेस आ जाता है, तुम्हारा रिलेशनशिप बाकी नहीं रहता है। लोगों से उम्मीदें कम करो, अपने आप से उम्मीदें बढ़ाओ, अल्लाह ताला से उम्मीदें बढ़ाओ। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ मोर पीसफुल और हैप्पी रहे, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि जो कुछ लाइफ में होता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, न कि तुम तुम्हारे डिज़ायर के हिसाब से एक्सपेक्ट करना सीखो। यानी हम कुछ एक्शन लेते हैं और कुछ उम्मीद लगाए बैठते हैं उस एक्शन के हिसाब से, और उस एक्शन के हिसाब से उसका रिजल्ट जो हम चाहते हैं वैसे नहीं मिला तो हम सैड हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखो कि हमारे साथ कोई कैसे भी व्यवहार करे, कोई कैसे भी मामलात करे, मगर हमको उनके लेवल पे नहीं आना चाहिए। डोंट बिकम इवन विद द पीपल, यानी तुम उनके लेवल पे आके वो मत करो, नहीं तो तुम्हारे और उसके अंदर फ़र्क ही क्या हो गया। इसलिए हमें ज़िंदगी में लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, अपने आप से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और गॉड से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अल्लाह से ना उम्मीद मत हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह से डोंट गेट डिस्पेयर विद द मर्सी ऑफ अल्लाह, डोंट गेट डिस्पेयर विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। Allah is so bountiful, so merciful, He is all forgiving, He forgives everything. He is awaiting you to repent and to turn towards Him. एक्शन हमारे ज़िम्मे है और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट अल्लाह के ज़िम्मे है। तो अल्लाह से उम्मीदें लगाए बैठो कि हमको उसका जो कुछ हम एक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट अल्लाह ही ताला देने वाला है, अल्लाह ताला ही देने वाला है, और अल्लाह ताला बेस्ट हमको उसका रिजल्ट दे देगा। और अल्लाह ताला से उम्मीदें रखो। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।